सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधु एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सिंह लग्न के जन्मांग चक्र में शनि का फल जो है तीसरे और चौथे भाव में क्या होगा इसके विषय में जानकारी दूंगा। देखिए, सिंह लग्न के जन्मांग चक्र में शनि जो है खष्टेश एवं सप्तमेश होकर के अत्यंत पापक ग्रह है और नैसर्गिक रूप से भी पापक ग्रह है। और जब ये तीसरे भाव में बैठ जाएगा, ठीक है, उच्च राशिस्थ होकर के, तो ऐसा शनि छोटे भाई के लिए जो है मारक रहेगा। अर्थात जातक के पास छोटा भाई या तो नहीं होगा, या छोटा भाई होगा तो जातक का अपने छोटे भाई से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होगा, क्योंकि तीसरा भाव है, तीसरा भाव भाई का है और शनि छोटे भाई को समाप्त कर देना, मतलब समाप्त की स्थिति बनाता है, मतलब छोटे भाई को मार देता है। या छोटे भाई का जीवन जो होता है वो दुखद जीवन होता है, संघर्षपूर्ण जीवन होता है, या जब तक अपने छोटे भाई से कोई अच्छे संबंध नहीं होते हैं, मतलब भाई संबंधित अशुभ फल जातक को यहाँ प्राप्त होंगे। और ऐसा जातक अत्यंत साहसी होगा, पराक्रमी होगा, पुरुषार्थी होगा। और जातक के जो भाई का दाम्पत्य, बहन का जो दाम्पत्य जीवन होता है, मतलब जातक के बहन का जो दाम्पत्य जीवन होता है वो भी अशुभ होता है। कहने का मतलब उसका भी जीवन दुखद, चिंतायुक्त होता है, क्योंकि ये भी छोटे भाई एवं बहनों के लिए यहाँ पर बैठा हुआ शनि मारक का फल देगा। ठीक है, और जातक के लिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जातक साहसी होगा, पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा, कर्मठ होगा, सहनशील होगा, धैर्यशाली, सब कुछ यहाँ तीसरे भाव संबंधित जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन छोटे भाई और बहन का जो जीवन होगा, पहली बात तो छोटा भाई होगा नहीं, यदि होगा तो जातक का छोटे भाई से कोई अच्छे संबंध नहीं होंगे, और जातक की बहन का जो जीवन होगा वो संघर्षमय होगा, चिंता युक्त होगा, दुखद होगा। अब यहां से बैठ करके 1 2 3 तीसरी जो है, कहने का मतलब है समदृष्टि से जब पंचम भाव को देखेगा तो क्या करेगा, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक सफलता अत्यंत विलंब से और साधारण रूप से प्राप्त करेगा। तीसरे दृष्टि से, तीसरी समदृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो जातक जो है विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता अत्यंत विलंब से, संघर्ष से एवं साधारण रूप से प्राप्त करेगा। और जातक को कन्या संतति का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन पुत्र संतति का सुख प्राप्त करने में जातक को अत्यंत संघर्षों का सामना करना होगा। यदि पंचमेश एवं पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति इस जन्मांग चक्र में बलवान है तो जातक को अत्यंत विलंब से पुत्र प्राप्ति भी होगी, अन्यथा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है नीच दृष्टि से जब भाग स्थान को देखता है यहां से बैठ करके, तो जातक, कहने का मतलब है कि जातक अत्यंत साहस, परिश्रम एवं पुरुषार्थ के बल पर अत्यंत विलंब से जातक को भाग का थोड़ा बहुत साधारण लाभ प्राप्त होता है, मध्यम एवं उत्तम रूप से नहीं। ऐसा जातक आध्यात्मिक होगा, कुछ विरक्त स्वभाव का होगा, माने कुटुंब और परिवार को लोगों से दूर रहने वाला होगा, अपने लोगों से दूर रहने वाला होगा, और कहने का मतलब आध्यात्मिक होगा, धार्मिक होगा, ठीक है, कुछ विरक्त चित्त वाला भी होगा। और जातक को भाग का थोड़ा जो है मतलब फल प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत वो भी विलंब से प्राप्त होगा। ठीक है, अब 1
अब जो है यहाँ से शनि बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं जो है सत्व दृष्टि से, कहने का मतलब है जब व्यय भाव को देखेगा तो जातक, कहने का मतलब है शत्रुओं, लड़ाई झगड़ा के क्षेत्र में और शारीरिक स्वास्थ्य हेतु अर्थात रोगों को ठीक करने में, और स्त्री पक्ष से जातक को मतलब काफी धन व्यय करना होगा, काफी धन व्यय होगा। ठीक है। अब शनि यहाँ बैठ जाएगा, जब षष्ठेश ओम सप्तमेश होकर के शनि जब कहने को तो शत्रु क्षेत्रीय होकर के चौथे भाव में बैठ जाएगा, तो जातक की माता जो होगी वो दीर्घ रोगी होगी, या जातक का अपनी माता से काफी दिनों तक जो है द्वेष या वैमनस्य की स्थिति भी रहेगी, या जातक अपनी माता से दूर रहने वाला होगा, कोई भी स्थिति हो सकती है। कहने को मतलब यहाँ मातृ सुख में कमी पैदा कर देगा। वाहन सुख, भौम सुख, भवन सुख आदि समस्त सुखों को जातक को जो है कहने का मतलब साधारण रूप से प्राप्त होंगे, वो भी अत्यंत विलंब से, और मध्यम और उत्तम रूप से जातक को नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है। अब शनि यहाँ से बैठ करके 1 2 3 तीसरी जो है कहने का मतलब स्वक्षेत्रीय दृष्टि से जब खष्ट भाव को देखेगा तो कहने का मतलब जातक के शत्रुओं का तो दमन कर, मतलब जातक शत्रुओं का दमन करने वाला होगा, और जातक के मतलब शत्रुओं का दमन करने वाला होगा, और कहने का मतलब जातक स्वास्थ्य भी जातक का ठीक रहेगा, मतलब रोगों से बचा रहेगा, और जातक को मामा पक्ष से भी कहने का मतलब थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है ना, साधारण रूप से, विशेष रूप से नहीं। ठीक है। तो कहने का मतलब जातक शत्रुओं का अंत करने वाला होगा, और जातक को कहने का मतलब है कि बुखार, खांसी, जुखाम, नज़ला आदि साधारण रोगों से थोड़ा बहुत परेशानी होगी, बाकी जातक के पास बड़े रोग नहीं होंगे, क्योंकि अपने घर को देख रहा है, इसलिए खष्ट भाव संबंधित जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जातक शत्रुमान्य होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, और जातक कहने का मतलब है कि पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा, और जातक का स्वास्थ्य कहने का मतलब साधारण रूप से होगा। ठीक है। और जातक को मातृ पक्ष से भी थोड़ा बहुत फायदा होगा, विशेष रूप से नहीं। अब यहाँ से बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है मित्र दृष्टि से जब दशम भाव को देखेगा तो कहने का मतलब है कि जातक जो है अपने कार्य व्यापार क्षेत्र में जातक सफलता अत्यधिक विलंब से प्राप्त करेगा। जातक जो है पिता का भक्त नहीं होगा, या जातक पिता का भक्त नहीं होगा, या जातक अपने पिता से द्वेष, वैमनस्य, टकराव की स्थिति होगी। ठीक है। और जातक के कर्म भी श्रेष्ठ नहीं होंगे, मतलब जातक जो है कहने का मतलब साधारण रूप से कर्म करने वाला होगा। ठीक है। आलसी प्रवृत्ति का होगा जातक, इसलिए जातक को अपने कार्य क्षेत्र व्यापार में जो है विलंबता का सामना करना पड़ेगा, और जातक यदि स्वतंत्र व्यापार की अपेक्षा नौकरी करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। कहने का मतलब जातक नौकरी के द्वारा जो है जीविकोपार्जन करने वाला होगा, प्राइवेट। ठीक है। नौकरी के द्वारा जो है जीविकोपार्जन करने वाला होगा, और जातक अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं होंगे। जातक जो है कहने का मतलब है कि आलसी स्वभाव का होगा। ठीक है। और यश, कीर्ति, ऐश्वर्य से जातक जो है रहित होगा। ठीक है। अब यहाँ से बैठ करके जब 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जो है सत्व क्षेत्रीय दृष्टि से जब लग्न भाव को देखेगा तो कहने का मतलब है 10वीं सत्व दृष्टि से जब लग्न भाव को देखेगा तो जातक को क्या कर देगा, जातक के सुंदरता में कमी पैदा देगा, मतलब जातक आकर्षणहीन व्यक्तित्व का होगा। ऐसा जातक आकर्षणहीन व्यक्तित्व का होगा, शरीर से निर्बल, दुबला पतला होगा, मलिन स्वभाव का होगा, आलसी होगा। ठीक है।
क्रोधी होगा, तामसी होगा, ठीक है, और अशांत चित्त वाला होगा, अशांत चित्त वाला होगा, प्रभावहीन होगा, बुद्धिहीन होगा। कहने का मतलब लग्न संबंधी जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 28 93 42 है। धन्यवाद।